वाहिला ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी। उसको एक नबी बरहक की ज़ौजियत का शर्फ़ हासिल हुआ और बरसों ये अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत से सरफराज रही। मगर उसकी बदनसीबी काबिल इबरत है कि उसको न ईमान नसीब नहीं हुआ, बल्कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुश्मनी और तौहीन बेअदबी के सबब से बेईमान होकर मर गई और जहन्नम में दाखिल हुई। ये हमेशा अपनी कौम में झूठा प्रोपेगेंडा करती रहती थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मजनून और पागल हैं, लिहाजा इनकी कोई बात ना मानो। वाइला ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ये भी अल्लाह के एक जलीलुल कद्र नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत व सोहबत से बरसों सरफराज रही, मगर इसके सर पर बदनसीबी का ऐसा शैतान सवार था कि सच्चे दिल से कभी ईमान नहीं लाई, बल्कि उम्र भर मुनाफिका रही और अपने नफाक को छुपाती रही। जब कौम लूत पर अजाब आया और पत्थरों की बारिश होने लगी, उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को साथ लेकर बस्ती से बाहर चले गए थे। वाइला भी आपके साथ थी। आपने फरमा दिया था कि कोई शख्स बस्ती की तरफ न देखे, वरना वो भी अजाब में मुब्तला हो जाएगा। चुनाचे आपके साथ वालों में किसी ने भी बस्ती की तरफ नहीं देखा और सब अजाब से महफूज रहे। लेकिन वाइला चूँकि मुनाफिक थी, उसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर बस्ती की तरफ देख लिया और शहर को उलट पुलट होते देखकर चिल्लाने लगी कि या कव्वामा, हाय रे मेरी कौम। ये ज़ुबान से निकलते ही ना कि हाँ अजाब का एक पत्थर उसको भी लगा और वो भी हलाक होकर जहन्नम रसीद हो गई। आसिया आसिया बिनते मज़ाहम रज़ी अल्लाह अन्हो ये फ़िरौन की बीवी हैं। फ़िरौन तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन था, लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हो ने जब जादूगरों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मगलूब होते देख लिया तो फ़ौरन उनके दिल में ईमान का नूर चमक उठा और वो ईमान ले आई। जब फ़िरौन को खबर हुई तो उस जालिम ने उन पर बड़े बड़े अजाब किए। बहुत ज़्यादा ज़दोकोब के बाद चुमेखा कर दिया, यानी 4 कोठियाँ गाड़ कर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हो के चारों हाथों पैरों में लोहे की मीखें ठोंक कर चारों खूंटों में इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल भी नहीं सकती थीं, और भारी पत्थर सीने पर रख कर धूप की तपिश में डाल दिया और दाना पानी बंद कर दिया। लेकिन इन मसाइब व शद्दायत के बावजूद वो अपने ईमान पर कायम दायम रहीं और फ़िरौन के कुफ्र से खुदा अज़्ज़ व जल की पनाह और जन्नत की दुआएं मांगती रहीं, और इसी हालत में उनका खात्मा बिल खैर हो गया और वह जन्नत में दाखिल हो गईं। इब्ने कैसान का कौल है कि वो ज़िंदा ही उठाकर जन्नत में पहुंचा दी गई। मरियम मरियम बिनते इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके शिकम से बग़ैर बाप के पैदा हुए, इसलिए इनकी कौम ने तान और बदगोइयों से इनको बड़ी बड़ी ईज़ाएँ पहुँचाई, मगर ये साबरा रहकर इतने बड़े बड़े मरातब और दर्जात से सरफराज हुई कि खुदावंद क़ुद्दूस ने कुरान मजीद में इनकी मद्दाह सना का बार बार खुतबा इरशाद फरमाया। इन चारों औरतों के बारे में कुरान मजीद ने सूरह तहरीम में फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला काफिरों की मिसाल देता है जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औरत वाहिला और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औरत वाहिला। ये दोनों हमारे 2 मुकर्रब बंदों के निकाह में थीं। फिर इन दोनों ने इन दोनों से दगा किया तो वो दोनों पैगम्बरान इन दोनों औरतों के कुछ काम ना आए, और इन दोनों औरतों के बारे में खुदा का ये फरमान हो गया कि तुम दोनों जहन्नमी औरतें जहन्नम में दाखिल हो जाओ। और अल्लाह ताला मुसलमानों की मिसाल बयान फरमाता है। फ़िरौन की बीवी आसिया, जब उन्होंने अर्ज़ किया, है मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फ़िरौन और इसके काम से निजात दे और मुझे ज़ालिम लोगों से निजात बख्श। इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की, तो हमने इसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और इसने अपने रब की बातों और इसकी किताबों की तस्दीक की और फर्मा बरदारों में से हुई। दरसे हदायत वाइला और वाइला दोनों नबी की बीवियां होकर कुफ्र और निफाक में गिरफ्तार होकर जहन्नम रसीद हुईं, और फ़िरौन जैसे काफिर की बीवी हज़रत आसिया ईमान कामल की दौलत पाकर जन्नत में दाखिल हुईं। और हज़रत आसिया हक ज़ाहिर होने जाने के बाद इस तरह ईमान लाई कि फ़िरौन के सबब आरामो राहत को ठुकरा दिया और बेपनाह तकलीफ़ों और इज़ाओं के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहें। बिलाशुबा ये बातें काबिल इबरत हैं।